हेलो फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एफडी और बॉन्ड में क्या डिफरेंस है और कौन सा अच्छा बॉन्ड फंड रहेगा आपको इन्वेस्ट करने के लिए। क्योंकि आज बैंक एफडी पे कम रिटर्न देती है, 5.5 मैक्सिमम 6% तक रिटर्न मिलता है। तो एक बहुत ही कम रिटर्न है। तो इसको मिटिगेट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या एक बॉन्ड उसके लिए अच्छा ऑल्टरनेटिव रहेगा? बॉन्ड कैसे काम करता है, एफडी कैसे काम करता है, और क्यों बॉन्ड पर अधिक रिटर्न मिलता है? ये कितना सेफ है, कितना रिस्क इन्वॉल्व है, एवरीथिंग आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो। ओके, सो आइए हम लोग चलते हैं आगे। देखिए, अब हम आपको बताते हैं कि एफडी और बॉन्ड काम कैसे करता है। ठीक है, सपोज कीजिए हम पब्लिक बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, उस पर बैंक आपको एफडी पे इंटरेस्ट मिलता है, देता है बैंक। ठीक है, सपोज अगर 5.5% आपको रिटर्न दिया बैंक 5 साल के लिए, अब क्या करता है बैंक? अपने पास तो पैसा रखेगा नहीं, बैंक कंपनीज को लोन देता है। ठीक है, अब कंपनी ने मेरे को 5.5% इंटरेस्ट दिया, बट अगर जब बैंक कंपनी को लोन देगा तो इन दैट केस कंपनी से वो 9, 10, 11, 12% इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही बैंक का प्रॉफिट होता है। मतलब बैंक जो अपना बिजनेस कर रही है तो उसका मेन प्रॉफिट का सोर्स यही है कि हम अगर बैंक में एफडी करते हैं हमको रिटर्न कम मिलता है, बट जब बैंक कंपनीज को लोन देता है तो उसमें उसको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि बैंक में एफडी करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सिक्योर होता है। बैंक बोलता है कि अगर कंपनी भाग भी जाएगा तो आपका पैसा सिक्योर रहेगा, आपको पैसा मिलेगा। यहाँ एक थोड़ा सा सिक्योरिटी होता है। बट चूंकि आजकल, पहले जमाने में 9-10% आपको रिटर्न एफडी पे मिल जाता था, लेकिन अब 5.5% के आसपास रिटर्न मिलता है। तो अब देखिए यहाँ पे होता क्या है। यहाँ पे तो अल्टीमेटली पैसा पब्लिक से कंपनी के पास गया, चूंकि कंपनी को बिजनेस करना होता है। ठीक है, तो कंपनी को पैसा चाहिए होता है। ठीक है, तो वो बैंक से लेता है लोन। ठीक है, अब आजकल क्या होता है, कंपनी बोलता है ठीक है, पब्लिक को बोलता है ठीक है, आप बैंक को पैसा दोगे, बैंक आपको 5.5% देगा, बैंक अल्टीमेटली मेरे को पैसा देगा। ठीक है, तो ये काम करो ना, आप मेरे को ही पैसा डायरेक्ट दे दो। ठीक है, मतलब पब्लिक डायरेक्टली कंपनी में इन्वेस्ट करता है, सॉरी नॉट इन्वेस्ट, लोन देता है कंपनी को। तो जब यहाँ पे कंपनी को जब ये लोन देगा तो यहाँ पे ये बॉन्ड कहलाता है, बॉन्ड डिवेंचर। ठीक है, मतलब वो बॉन्ड कहलाएगा। ठीक है, तो अब बोलता है देखो, यहाँ पे मान लो कंपनी से बैंक ने 10% चार्ज किया, पब्लिक को बैंक ने 5% दिया, तो यहाँ पे 5% गैप है जो बैंक प्रॉफिट कमा रहा है। तो कंपनी बोलता है पब्लिक को कि ठीक है, आपको मैं 8%, 9% दूंगा, आप डायरेक्टली मेरे को इन्वेस्ट कर दो। यहाँ पे क्या हुआ, दोनों को फायदा हो गया, पब्लिक को भी फायदा हो गया और कंपनी को भी फायदा हो गया। पब्लिक को भी 2-3% एक्स्ट्रा रिटर्न मिल गया, और सॉरी पब्लिक को भी तो हाँ, और कंपनी को भी 2-3% एक्स्ट्रा बेनिफिट हो गया। ठीक है, तो अच्छा, अब लेकिन एक बात यहाँ पे आती है कि चूंकि मेरा एफडी थोड़ा सिक्योर्ड है, बैंक के पास है, तो क्या कंपनी भाग जाएगी? तो देखिए, जनरली हम लोग को उसी बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका क्रेडिट रेटिंग बढ़िया हो। ठीक है, जिसका ये लोग जो रेटिंग एजेंसी होती है उसको, हर जो भी कंपनी को बॉन्ड इशू करना होता है उसको क्रेडिट रेटिंग से उसको अपनी कंपनी का रेटिंग कराना पड़ता है। ठीक है, तो आप उसी बॉन्ड में इन्वेस्ट करो जिस कंपनी का रेटिंग बढ़िया हो। ठीक है, तो जैसे ट्रिपल ए रेटिंग हो गया, डबल ए रेटिंग हो गया, ये सब बढ़िया कंपनी का रेटिंग होता है। ठीक है, जैसे अगर आप रिलायंस हो गया, एल&टी हो गया, एचडीएफसी हो गया, ये सब का बढ़िया रेटिंग है, आप इसमें इन्वेस्ट करोगे तो पैसा डूबने का चांस बहुत 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 कम होता है। ठीक है, तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड भी होती हैं जो आपसे पैसा लेती हैं और डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट करती है। वो भी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, मेरे हिसाब से वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तब आप समझें कि एफडी और बॉन्ड में क्या डिफरेंस है। बेसिक डिफरेंस यही है कि बैंक क्या करता है, पब्लिक से डिपॉजिट लेता है और वो एज अ लोन कंपनी को देता है, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है इंटरेस्ट का, वो बैंक के लिए इनकम होता है। बट बॉन्ड के केस में कंपनी डायरेक्टली पब्लिक से पैसे लेती है और वो पब्लिक को इंटरेस्ट देता है। ठीक है, अच्छा, अब मैंने यहाँ पे 4 बढ़िया जो म्यूचुअल फंड है, बॉन्ड म्यूचुअल फंड है, मैंने उसको सिलेक्ट किया है। आप इसमें से अगर चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो, आइदर इन केस ऑफ लमसम और एसआईपी के फॉर्म में, जो आपको एफडी से थोड़ा अच्छा रिटर्न देगा। ठीक है, बट शेयर मार्केट में चूंकि ज़्यादा रिस्क होता है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि मेरा पैसा थोड़ा सिक्योर्ड रहे, ज़्यादा फ्लैक्चुएशन ना हो, तो इसके लिए एक बॉन्ड एक अच्छा ऑप्शन रहता है। ठीक है, तो मैंने 4 फंड सेलेक्ट किया है, जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड है, कोटक कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड है, आदित्य बिरला सन लाइफ कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड है, या फिर निपॉन इंडिया कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड है। ये चारों में से आप किसी भी फंड में चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, इसमें आप ट्राई करना कि डायरेक्ट फंड में इन्वेस्ट करना। डायरेक्ट फंड में इन्वेस्ट करने से क्या होता है कि आपको
एक्सपेंस बच जाता है, ठीक है। अच्छा, मैंने कुछ क्राइटेरिया यहाँ पे लिया है जिसके बेस पे आप कंपनी को, म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे एक्सपेंस रेशियो, ठीक है। तो चूंकि बॉन्ड फंड में एक्सपेंस रेशियो थोड़ा कम होता है इन द कंपेरिजन ऑफ इक्विटी फंड। जैसे आपका आईसीआईसीआई में 0.27% है, कोटक कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में 0.29% है, आदित्य बिरला सन लाइफ कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में 0.30 है, और निप्पॉन इंडिया में 0.26 है। मतलब ऑलमोस्ट चारों में बराबर ही है। अच्छा, अब एग्जिट लोड की बात करते हैं। एग्जिट लोड किसी में भी नहीं है। मतलब एग्जिट लोड मतलब क्या है कि आप आज डालो, 5 दिन में चाहो तो निकाल लो, आपको कोई भी पैसा नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये जनरली डेप्ट फंड में यही होता है। तो यहाँ पे कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। अच्छा, लॉक इन पीरियड क्या है कि आप अगर एक बार इन्वेस्ट करोगे, ठीक है, तो आप उतने समय तक ही आपका पैसा लॉक हो जाएगा, आप नहीं निकाल सकते हो। बट ये बॉन्ड फंड में ऐसा कुछ नहीं है। चारों फंड में ऐसा है कि आप कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, ठीक है। आप जब चाहो पैसा निकाल लो, कहीं कुछ दिक्कत नहीं आने वाली है। अच्छा, फंड साइज क्या है, मतलब क्या है कि यह फंड कितने पैसे को मैनेज कर रहा है। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड अभी 17,438 करोड़ रुपए को मैनेज करता है, ठीक है। कोटक कॉर्पोरेट फंड 9,454 करोड़ को मैनेज कर रहा है। आदित्य बिरला सन लाइफ कॉर्पोरेट फंड 16,866 करोड़ को मैनेज कर रहा है, ठीक है। निपॉन इंडिया कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड 2,745 करोड़ को मैनेज कर रहा है, ठीक है। तो ये चारों फंड का फंड साइज हो गया। अच्छा, अब मैं एनएवी का बात करता हूँ। एनएवी में 7 जून को जो एनएवी था मैंने उसको पिक किया है। तो ये डिपेंड करिए, ऐसा नहीं है कि जो महंगा होगा वो ज़्यादा अच्छा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट मैंने आपकी जानकारी के लिए बस यहाँ पे सिर्फ एनएवी डाल दिया है। जैसे इसका 24.55 है, ऐसे करके सारा कंपनियां मैंने डाल दिया है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्या है कि इन लोगों ने रिटर्न कितना दिया है, इन लोगों ने रिटर्न कितना कमा के दिया है, ठीक है। आप जैसे देखो यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जो है, जब से ये फंड आया है तब से इसने 8.26% पर एनम का रिटर्न दिया है, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए आप अगर एक एफडी में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, तो वहां पे वो 5.5, 5.6%, 5.2% का इंटरेस्ट देता है। बट उसके कंपेरिजन में ये आपको थोड़ा बेटर मिल रहा है ना, क्योंकि ये 8.2 थोड़ा ज्यादा है। आजकल थोड़ा सा कम हो गया है, जैसे 6, 7, 8% के आसपास मिलता है, ठीक है। बट ये एक अच्छा फंड है। उसके बाद हम बात करेंगे कि कोटक कॉर्पोरेट फंड ये 8.11% का दे रहा है, देता है, इंसेप्शन से दे रहा है ऐसा ये। आदित्य बिरला सन लाइफ कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड 8.31% दे रहा है, और निपॉन इंडिया कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड 7.9% दे रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पास्ट को देख के आप इन्वेस्ट करो तो बेटर रहेगा। मेरे हिसाब से अगर आप मेरे से पूछोगे तो यहाँ पे मैं आईसीआईसी को 1 नंबर बोलूंगा, ठीक है। आदित्य बिरला को मैं 2 नंबर बोलूंगा, और बाकी ये दोनों में से आप कोई भी पिक कर सकते हो, ठीक है। ये बात हुई। मतलब अब अगर आप चाहो तो बॉन्ड फंड, ये चारों में से किसी भी फंड को इन्वेस्ट कर सकते हो। आप चाहो तो डायरेक्टली इस कंपनी के वेबसाइट पर जा करके वहां से भी इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, मैं अब क्या किया हूँ, मैं चारों फंड का इसका जो पोर्टफोलियो है, इस फंड का जो पोर्टफोलियो मैंने उसको पिक किया, ठीक है। जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में इन्होंने अपना 97% ऑफ फंड साइज इसने डेप्ट फंड में इन्वेस्ट किया है। डेप्ट फंड में इसका सबसे ज्यादा क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 9.29% है, रिलायंस का इसने 8% बॉन्ड लिया हुआ है, ठीक है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड जो होता है उसका इसने 5.69 लिया है, और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का 3.54 लिया। टॉप 4 इसका होल्डिंग हो गया, ठीक है। अच्छा, इसने जो क्रेडिट क्वालिटी मैंने आपको बताया था ना, ट्रिपल ए ये वो होता है जो, तो इसने 69.82% अपने फंड का ट्रिपल ए रेटिंग में इन्वेस्ट किया है, ठीक है। उस तरह से आप देखोगे कोटक का भी है, कोटक का भी मैंने सारा डाल दिया है, आप चाहो तो देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ऑलमोस्ट इसका 69% है। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 4% है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 3.9% है, बजाज फाइनेंस का 3.92% है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का 3.1% है, ठीक है। अब आदित्य बिरला भी क्या किया है, 57% इसने जो है ट्रिपल ए रेटिंग फंड में लगाया है, ठीक है। उसके बाद इसने ये टॉप होल्डिंग भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। उसी तरह से निपॉन इंडिया का है, निपॉन इंडिया भी हिंदुस्तान पेट्रोलियम को इसने 6.4% इन्वेस्ट किया है, रिलायंस जियो में इन्वेस्ट किया है, ठीक है। महाराष्ट्र स्टेट का इसने 4% अपने पूरे फंड साइज का इन्वेस्ट करा हुआ है, ठीक है। तो ये अब जैसे रिलायंस है यहाँ पे, ये एक सिक्योर्ड माना जाता है, ये डूबेगा नहीं, ठीक है। डूबता ऐसा नहीं मैं बोलूंगा डूबेगा नहीं, बट ये डूबने का चांस बहुत कम होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं क्या बोलूंगा, जैसे सपोज करो अगर इसमें एक फायदा और क्या है, सपोज करो इसके पास अगर 100 रुपये आया, ठीक है, इस उस पूरे फंड के पास अगर सपोज करो 100 रुपये आया है, ठीक है, तो ये अब देखोगे आप, अगर 1 मिनट के लिए मानता हूँ कि मैं ये रिलायंस जियो डूब जाता है, 1 मिनट के लिए मैं मानता हूँ, तो क्या होगा यहाँ पे 4% आपका जो है वो डूबेगा। तो इस 100 में से 4% गया तो 96, आपका 96% अभी भी पूरा सेफ है, ठीक है। तो मतलब अगर इनकेस अगर कोई कंपनी डूबता भी है तो भी आपका पूरा पैसा नहीं जाता है, ठीक है।
तो अब आप देख सकते हो, आप चाहो तो सेलेक्ट कर लो, ठीक है? थैंक यू सो मच।